हेलो गाइस, तो आज हम करेंगे न्यू पोएम अपनी रबी बैन इज़रा। ठीक है, ये हमारी जो पोएम है ये किसने लिखी है? रॉबर्ट ब्राउनिंग ने लिखी है। तो पढ़ते हैं। रबी बैन इज़रा, इसके अंदर एक पर्सन है जो बहुत ओल्ड हो चुका है। उसके क्या व्यूज़ है ओल्ड एज के बारे में, उसका क्या लाइफ के बारे में एक्सपीरियंस रहा है ओल्ड एज के बारे में, और जो यूथ होता है उसकी इम्पोर्टेंस के बारे में यहाँ पे बात की गई है। तो हम इसमें जो हमारी जो पोएम है वो बहुत लॉन्ग है, तो हम उसको नहीं कर रहे हैं। जस्ट जो पोएम हमने करनी है उसमें जो स्टैंजाज है उसको हम डिवाइड कर करके करेंगे। जैसे 1 to लेके 9 तक स्टैंजा एक एक उसमें कॉन्क्लूड कर दिए, आगे फिर 10 से लेके 19 तक, फिर 20 से लेके 25 तक। तो ऐसे हम इस पोएम को करेंगे। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, रबी बैन इज़रा इज़ ए लॉन्ग पोएम ऑफ 192 लाइन्स। जो रबी बैन इज़रा ये क्या एक लॉन्ग पोएम है जो क्या एक्सप्रेस करती है? एक्सप्रेसिंग रॉबर्ट ब्राउनिंग, जो एक्सप्रेस करती है रॉबर्ट ब्राउनिंग की ऑप्टिमिस्टिक फ़िलोसफी। ऑप्टिमिस्टिक यानी कि आशावादी फ़िलोसफी, यानी कि दर्शन को। किसके बारे में? ऑफ रिगार्डिंग लाइफ बोथ यूथ एंड ओल्ड एज, कि जो ओल्ड एज जो पर्सन है उसके क्या व्यूज़ होते हैं लाइफ के बारे में, एंड द यूथ, और यूथ के क्या व्यूज़ होते हैं लाइफ के बारे में, उसके बारे में ये पोएम है रबी बैन इज़रा। इट इज़ ए ड्रामेटिक मोनोलॉग। ये क्या एक ड्रामेटिक मोनोलॉग है, नाटकीय एक आलाप है। इसके अंदर एक स्पीकर होता है और एक लिसनर होता है। जो स्पीकर है वो सारी चीज़ों को बताता रहता है और जो लिसनर है वो सुनता रहता है। और इसके अंदर 32 स्टैंजाज है। 32 स्टैंजाज की लॉन्ग पोएम है। ईच कंसिस्टिंग, जो हर एक जो स्टैंजा है वो क्या कंसिस्ट करता है? 6 लाइन्स। उसके अंदर कितनी लाइनें हैं? 6 लाइनें हैं विद राइम स्कीम, और उसकी जो राइम स्कीम है वो क्या है? AABCCB। ठीक है। रबी बैन इज़रा इज़ ए 12th सेंचुरी स्कॉलर। जो रबी बैन इज़रा है वो क्या है? 12वीं जो शताब्दी है उसके एक विद्वान रहे हैं। रबी begs his audience to grow old along with him। जो रबी बैन इज़रा है वो क्या करता है? रिक्वेस्ट करता है ऑडियंस से जो उसको सुन रही है, यानी कि हम, कि वो उसके साथ क्या करे? ओल्ड एज के अंदर ग्रो करे। रबी से डैट बेस्ट टाइम ऑफ लाइफ इज़ ओल्ड एज। वो कहते हैं कि जो अपनी जो ज़िंदगी है उसका जो बेस्ट टाइम है वो कौन सा है? ओल्ड एज है। 6th लाइन में ये बात कही गई है। ही से डैट यूथ लैक इंसाइट इनटू लाइफ। वो कहते हैं कि जो यूथ है उसको ना लाइफ के बारे में इतनी नॉलेज नहीं है, उनके अंदर लैक है, कमी है नॉलेज की लाइफ के प्रति यूथ के अंदर। यंग पीपल शुड नॉट फियर फ्रॉम एजिंग। जो यंग पीपल होते हैं उनको क्या नहीं करना चाहिए? डरना नहीं चाहिए, फियर नहीं करना चाहिए अपनी एज से, क्योंकि कुछ लोग हैं जो अपनी जो एज है उसको बताने में अच्छा महसूस नहीं करते। अगर वो 22 के होंगे तो वो 20 के बताएंगे, तो ऐसे होता है बहुत लोगों का। तो हमें क्या नहीं करना चाहिए? बूढ़े होने से हमारी जो एज है उसको करेक्ट बताना चाहिए। यूथ इज़ जस्ट प्रिपरेशन ऑफ ओल्ड एज। जो यूथ है, जो नौजवान वाली युवावस्था है, जो वो क्या है? एक प्रिपरेशन है किसकी? ओल्ड एज की। ठीक है, वृद्धावस्था की। यूथ इज़ एम्बिशियस एंड नेवर सेटिस्फाई। जो यूथ है वो क्या? एम्बिशियस है, बहुत महत्वाकांक्षी होते हैं, एम्बिशियस होते हैं, एंड नेवर सेटिस्फाई, और वो कभी भी संतुष्ट नहीं होते। तो आगे बढ़ते हैं हम। 2 से लेके 9 स्टैंजा की समरी पढ़ते हैं। स्टैंजा 2 to 9 tells that ह्यूमन काइंड वॉज बोर्न टू स्ट्रगल। कि जो ह्यूमन काइंड है, यानी कि जो मानव लोग हैं वो किस लिए बोर्न हुए हैं, किस लिए जन्म हुआ उनका? कि वो स्ट्रगल कर सकें एंड एस्पायर, और वो क्या कर सके? एस्पायर कर सके, महत्वाकांक्षी, अच्छे से लाइफ को स्पेंड कर सके, एंड नॉट टू रेस्ट, और वो कभी भी रेस्ट ना करे, कभी भी ना थके। ठीक है। एज एनिमल डू, जैसे कि जो एनिमल्स है, जो जानवर है वो करते रहते हैं। कहने का मतलब ये है जो मानव जो जीवन है वो हमें किस लिए मिला है? ताकि हम अच्छे कार्य करें, नेक कार्य करें, और हम क्या करें? महत्वाकांक्षी हो गए, जो हमारी जो लाइफ के अंदर जो स्ट्रगल्स हैं उनको फेस करें, और एनिमल्स की तरह हम ना जिए। क्योंकि जो एनिमल्स उनका क्या काम होता है? वो सिर्फ खाते हैं, पीते, सो जाते हैं। बट हमारे पास क्या है? मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारी बॉडी का, वो क्या है? ब्रेन है। तो हम सोच सकते हैं, सोचने की पावर किसी के पास नहीं है।
तो वही पॉइंट कह रहा है, ओनली दीज एम्बिशियस इवॉल्व अस फ्रॉम ब्यूट टू डिवाइन फिगर्स, कि कह रहे हैं कि यही जो एम्बिशियस है ये क्या करते हैं, हमें पशु से दिव्य शक्ति के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। मतलब कि यही तो डिफरेंस है हम में और जो पशु है, कि हम सोच सकते हैं और वो सोच नहीं सकते। इफ़ एनिमल सेटिस्फाई ओनली बाय वर्ल्डली प्लेजर, कि जो मैन है वो क्या होता है, सिर्फ सेटिस्फाई होता है किससे, जो वर्ल्ड के अंदर जो वर्ल्डली प्लेजर्स हैं, शानो शौकत है, लग्जरी लाइफ है, ही विल नॉट बी कॉल्ड एज डिवाइन। तो उसको हम कैसे डिवाइन कह सकते हैं, हम उसको कैसे दिव्य कह सकते हैं। ही विल बी लाइक एनिमल, तो वो क्या होगा, एनिमल की तरह होगा। जो इंसान अपनी लाइफ को अच्छे से स्पेंड नहीं करता, आलस भरा रहता है उसके अंदर, जैसे एनिमल्स में होता है। तो हम में और एनिमल्स में डिफरेंस ही क्या है, बिकॉज वी आर डिवाइन, क्योंकि हम दिव्य हैं, हमारे अंदर बहुत सारी पावर्स है। वी डू नॉट फियर ऑफ स्ट्रगल एंड पेन, तो हमें क्या नहीं करना चाहिए, डरना नहीं चाहिए स्ट्रगल से, और जो पेन है, स्ट्रगल का जो पेन होता है उससे डरना नहीं चाहिए। एम्ब्रेस द पैराडॉक्स दैट लाइफ्स फेलियर ब्रिंग सक्सेस, और हमें ये अपनाना चाहिए इस विरोधाभास जो चीज़ है, कि लाइफ के अंदर हम जो फेल होते हैं, जो हमारा जो फेलियर है वो हमें किसकी तरफ लेके जाता है, सक्सेस की तरफ लेके जाता है। आगे पढ़ते हैं स्टेंजा 10 to लेके 19। अगर आपको मेरी वॉइस थोड़ी फास्ट लग रहा है तो आप मेरी जो वॉइस है उसकी जो स्पीड है उसको लो करके सुन सकते हो यूट्यूब पे। Stanzas 10 to 19 note that experience of youth with the glimpses of God, power and perfection prepare for the greater wisdom of old age। ये कह रहे हैं कि जो 10 से लेके 19 तक जो स्टैंजाज है उसके अंदर जो एक्सपीरियंस है ओल्ड एज का, और जो मानव की जो शक्ति है और जो पर पूर्णता की जो झलक है उसके बारे में बताया गया है, कि प्रिपेयर फॉर द ग्रेटर विजडम ऑफ ओल्ड एज, कि हमें क्या करनी चाहिए, कि हमें प्रिपरेशन करनी चाहिए कि जो ओल्ड एज के अंदर जो विजडम है, जो बुद्धि है, वो ही बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती है। लाइफ ऑफ यूथ इज़ फुल ऑफ एक्साइटमेंट बट विजडम ऑफ ओल्ड एज की वस जजमेंट, कि जो यूथ है, जो युवा अवस्था है, जो वो क्या होती है, फुल होती है एक्साइटमेंट से, वो बहुत ज़्यादा उत्तेजित होते हैं। बट जो ओल्ड मैन है उसकी जो लाइफ है वो क्या होती है, विजडम से, बुद्धिमत्ता से भरी होती है, जो ही हमें क्या देती है, जजमेंट देती है। जजमेंट किस बारे में देती है, कि कौन अच्छा है या फिर कौन बुरा है। स्टेंजास 20 to 25 जो स्टेंजास है उसके अंदर क्या है, अफर्म दैट द परफेक्शन ऑफ अल्टीमेट ट्रूथ इन ओल्ड एज कम फ्रॉम स्ट्रगल ऑफ यूथ, कि जो स्टेंजा 20 से लेकर 25 तक वो क्या अफर्म करते हैं, कि जो परसेप्शंस है, जो हमारा जो दृष्टिकोण है, अल्टीमेट ट्रूथ इन ओल्ड एज, कि हमारा जो दृष्टिकोण है ट्रूथ को लेके ओल्ड एज के अंदर वो कब आता है, जब किसी ने युवावस्था में क्या किया हो, स्ट्रगल किया हो। क्योंकि ओल्ड एज के अंदर हमारे अंदर क्या आ जाता है, एक्सपीरियंस आ जाता है। एक्सपीरियंस कब आता है, जब हमने क्या किया हो, कुछ एक्सपीरियंस किया हो। एक्सपीरियंस कब किया हो, युवावस्था में किया हो, यूथ एज में किया हो। मैन डजंट लास्ट इन प्लास्टिक सर्कमस्टांसेस ऑफ प्रेजेंट लाइफ, जो मानव है उसको ए मैन शुड नॉट लॉस्ट इन प्लास्टिक, जो मानव है उसको ना अपने आप को खोना नहीं चाहिए। प्लास्टिक सर्कमस्टांसेस का मतलब है जो विपत्तियाँ आती है या फिर जो सिचुएशंस होते हैं जो हमारे अनुकूल नहीं होती, तो उसमें हमें अपने आप को आपा नहीं खोना चाहिए, उसको अच्छे से प्रेजेंस ऑफ माइंड से क्या करना चाहिए, डील करना चाहिए। आगे जो स्टेंजा है 26 से लेके 32 तक 26 to 32 एलोबरेट ऑन द बिब्लिकल मेटाफर ऑफ गॉड दैट गॉड इज़ द पोटर एंड आवर सोल इज़ ए क्ले एंड ही इज़ मोल्डिंग आवर सोल ऑन टाइम ऑफ विल। ये कह रहे हैं कि ये जो आगे जो स्टेंजाज है ये बाइबल्स मेटाफर की तरह दिखाए गए हैं, से लिए गए हैं। ये कह सकते हैं कि इसके अंदर जो गॉड है वो क्या एक कुम्हार है। पोटर क्या होता है, जो पोट को बनाता है। पोट क्या होता है, जो घड़े होते हैं उनको बनाता है। तो गॉड है वो क्या एक पोटर है, और हम क्या है, जो हमारी जो सोल है वो क्या है, क्ले है यानी कि मिट्टी है। एंड ही इज़ मोल्डिंग आवर सोल, और जो गॉड है वो हमारी जो सोल है, जो हमारी आत्मा है, उसको क्या कर देते हैं, मोल्ड करते रहते हैं, जैसे जो टाइम का जो चक्कर होता है उसके अकॉर्डिंग। मतलब कि गॉड हमें वही सब चीज़ें देते हैं जो हमारे लिए बेस्ट होती है। जैसे कुम्हार जहाँ पे स्लो डाउन करनी होती है, जब वो ऊपर से कलश का ऊपर से वो नहीं बना रहा होता,
एंडिंग पॉइंट होता है, तो वो उसको बहुत स्लोली ध्यान से करता है। अगर वो बिगड़ गया तो पॉट की वैल्यू भी कम हो जाती है। ह्यूमन soul will become a cup in which God will pour and drink wine in the dining hall of heaven. His lips will be रूडी। ये कह रहे हैं कि जो ह्यूमन की जो आत्मा है, जो ह्यूमन बींग्स की जो सोल है, वो कैसे है कि वो एक कप है, वो एक बर्तन है जिसके अंदर जो भगवान है उसने क्या डाला है, ड्रिंक डाली हुई है, वाइन डाली हुई है, जिसको वो ड्रिंक करता है हेवन के अंदर। तो उसके जो होठ है वो क्या हो जाते हैं, रूडी हो जाते हैं। ठीक है। रबी बैन इज़रा इज़ ए लॉन्ग इज़ नॉट। रूडी का मीनिंग मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है, बट जैसे कि वो पीता है तो उसके होठ कड़वे जहर जैसे हो जाते हैं। रूबी मतलब कि जो ह्यूमन बींग्स है वो अपना जो कार्य है उसको अच्छे से नहीं करते, तो वो बात है। रबी बैन इज़रा इज़ नाउ ओल्ड एंड पेशेंटली वेटिंग फॉर डेथ। जो रबी बैन इज़रा है वो क्या है, ओल्ड हो चुके हैं, बूढ़े हो चुके हैं, और वो पेशेंटली बहुत धैर्य से किसका वेट कर रहे हैं, डेथ का वेट कर रहे हैं। He hoped to correct all defect of earth and go as a cheerful spirit to serve God। वो कह रहे हैं कि वो आशा करते हैं कि वो करेक्ट करेंगे जितने भी डिफेक्ट है इस अर्थ के ऊपर, एंड गो एज ए चीयरफुल स्पिरिट। और वो एक चीयरफुल स्पिरिट, एक आशावादी खुश मिजाज जो स्पिरिट होती है, आत्मा होती है, उसकी तरह गॉड के पास जाना चाहते हैं। ही एंड बाय स्ट्रेसिंग दैट ऑल इज़ पार्ट of a unified whole and we cannot glimpses the whole, we should try to upliftment of soul। जो पॉइंट है वो लास्ट में कहते हैं कि ये सब क्या है, एंड बाय स्ट्रेसिंग इस चीज़ के ऊपर जोर देता है कि जो वो है प्लास्टिक, जो सर्कमस्टांसेस हैं, जो लाइफ के अंदर जो पीड़ाएं हैं, वो सब क्या पार्ट है लाइफ का। और हमें क्या करना चाहिए, अपने आप को उन सारी सिचुएशन से ऊपर उठा के, अपनी सोल को ऊपर उठा के लाइफ को जीना चाहिए। घर में सबके कुछ ना कुछ होता ही है, सबकी अपना अपना स्ट्रगल है, किसी की लाइफ में कुछ प्रॉब्लम है, किसी की लाइफ में कुछ प्रॉब्लम है, तो हमें उसको एंजॉयफुली चीयरफुली इंजॉय करना चाहिए और इस लाइफ को अच्छे से जीना चाहिए। आई होप आपको कुछ तो समझ आया ही होगा। अगर नहीं आया तो आप दोबारा सुन लो। अगर मेरी वीडियो अच्छी नहीं लग रही तो किसी और की सुन लो। एंड थैंक यू so much for listening me. If you like it, then give thumb up, and if you don't like it, then give up unlike. Thank you so much.